शांति हो जाइए। अब बातें ठीक है। अभी आप लोग है ना, एक वर्ष के है ना, साल में एक ही बार आने वाला महापुण्य आप लोग कर रहे हो। कठिन जल दान तो आप नहीं दे सकते क्योंकि हम भिक्षु नहीं है ना, पर हम भगवान बुद्ध को प्रमुख करके दे सकता हूँ। सुगत चीवर, ये ऊपर है सुगत चीवर और उधर है मोगल्लान चीवर, ये है महिंद चीवर। तो ये अरहंत मुनिवर को पूजा कर रहा है, ये आम अरहंत मुनिवर नहीं है। हमको गुस्सा आता है, हमारा जिद्दी होता है, हमको भी दुख करता है, पर वो मुनिवर को वैसा मन में नहीं है गंदे की चीज। वो मुनिवर को आज अपने हाथों से चीवर पूजा कर रहा है, खुश हो जाइए है ना। अब हम बाद में ये चीवर खोल के देखेंगे तो सब लोग हाथ मिला के ना चीवर को पकड़ के हम ये श्रद्धा से चीवर पूजा करेंगे। इसलिए है ना, आप लोग मन में खुश रखिए, पुराना चीज सब कुछ भूल के, अभी है ना गुस्सा वगैरह सब भूल के है ना, जो जो बदला था सब भूल के बाद में बदला लेंगे, ठीक है। आज के दिन बदला नहीं लेंगे करके, ठीक है। अब भूलना पड़ेगा थोड़ा देर के, क्योंकि ये पवित्र पुण्य करना चाहिए तो मन को पवित्र होना चाहिए। मन अशांति, मन में गंदगी भर के ये चीवर पूजा करेंगे ना, कुछ फायदा नहीं है इसका पुण्य। अभी भूल जाइए, मन में जो लोभ राग द्वेष मोह था सबको अभी थोड़ा देर के लिए दबा दीजिए, है ना। अब इससे मन में एक रखिए कि हम भगवान बुद्ध की ये पवित्र चीवर पूजा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग के फोन साइलेंट होना चाहिए, बसना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे भगवान बुद्ध को वंदन करके उसके बाद हम थोड़ा प्रवचन सुन के अस्थि वंदन शुरू करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग मेरा साथ ही कहिए, साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु। मैंने कहने के बाद कहिए, पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदुन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेशमिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमानेन सम्पादेथ। साधु
मैंने कहने के बाद कहिए, मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी, सभी राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं, सभी पापों को दूर किए हैं, सभी पुण्य धर्म को बढ़ाए हैं, अपने तन मन वाणी को शुद्ध किए हैं। भगवान बुद्ध जी अरहंत है, बिना गुरु के उपदेश से परम चारार्य सत्य को प्राप्त किए हैं। भगवान बुद्ध जी सम्मा संबुद्ध है, पूर्वे निवानुसति ज्ञान को चतुष्पाद ज्ञान को आसवक्षय ज्ञान को सभी ज्ञान को सभी विद्या को अवबोध किए हैं। भगवान बुद्ध जी विचाचरण संपन्न है, सुंदर मार्ग में चलने वाले हैं, निर्वाण के मार्ग में चलते हैं। भगवान बुद्ध जी सुगत है, देव मनुष्य लोक सभी लोग को अवबोध करके सभी लोग से मुक्ति प्राप्त किए हैं। भगवान बुद्ध जी लोक विदु है, बुरा देव मनुष्य को अच्छा मार्ग में लेके आने के लिए धर्म बताते हैं, मैत्री बल से करुणा बल से सभी देव मनुष्य को दमन करते हैं। भगवान बुद्ध जी अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी है, सभी देव मनुष्य का परम गुरुवर है, परम आचार्य है। भगवान बुद्ध जी सत्ता देव मनुष्यानंद है, मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी आपने प्राप्त किया हुआ वो चारार्य सत्य सभी देव मनुष्य को बताते हैं।
भगवान बुद्ध जी बुद्ध है, अनंत गुणों से परिपूर्ण है, अनंत गुण को सहने के लिए पुण्यवान है भगवान बुद्ध जी। भगवान है ये पवित्र अनंत गुणों से परिपूर्ण हुआ। हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी का पवित्र अस्थि को मेरा नमन है। साधु साधु ये गौतम बुद्ध शासन में रिद्धि सिद्धि बल से अग्र हुआ। भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक महाश्रावक परम पुत्र महामोगलान भंते जी का पवित्र अस्थि धातु को मेरा नमन है। साधु साधु श्रीलंका दीप का अनुबुद्ध हमारे आदि गुरु परम कल्याण मित्र अरहंत महामहिंद भंते जी का पवित्र अस्थि धातु को मेरा नमन है। साधु साधु हमारे श्रद्धा मन से बना हुआ ये सभी पूजाएं ये पुष्प पूजा ये सुगंध पूजा पवित्र अस्थि धातु को हम पूजा करते हैं। साधु साधु साधु। ठीक है, हम थोड़ा 30 मिनट के लिए प्रवचन सुनेंगे। तो हमारा जिन्होंने हमको धर्म सिखाया, हमारा परम कल्याण मित्र, हमको जो जीवन दिया, हमारा जीवन में जो ये धर्म दिया हुआ, हमारा कल्याण मित्र गुरु भंते जी को पहला हमारे कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। ठीक है, तो ध्यान दे के सुनिए, है ना, क्योंकि फिर से सुनना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कठिन जीवन कैसे शुरू होता है ये कहानी सिखा दूंगा, ठीक है। तो भंते लोग जब बारिश होता है ना, वर्ष में बारिश शुरू होता है, जुलाई में शुरू होता है ना, जुलाई से जुलाई से, है ना। तो जुलाई से शुरू होता है बारिश, है ना, और खत्म होता है अक्टूबर पूर्णिमा के बाद खत्म होता है बारिश। तो उसके बाद ठंड मौसम आता है, और ठंड मौसम में फिर से गर्मी का, है ना, गिम्हाना कहता है, गिम्हाना महीना फिर से आता है। तो ऐसा ही भंते लोग जो भगवान बुद्ध जी का शिष्य लोग है, पुत्र लोग है, वो सभी ये लोग चारी के ज्यादा था, हर जगह चारी का मतलब घर घर में भिक्षादान जाके, घर घर में जगह जगह में जाके इंसान लोग के लिए पुण्य की खेती दे रहा है। अब ये संघ मतलब पुण्य खेती है ना, पुण्य की खेती है। तो आप लोग दान दे तो मतलब आप लोग पुण्य के बीज डाल देते हो।
एक बीज से हजारों, है ना, हजारों फल मिलता है। तो उसी प्रकार से बहुत करुणा मैत्री से गया था, पर क्या हुआ, निगंडनाद पुस्तक अजित केस कंबल, है ना, पपुद कच्चायन सत्शास्त्र और धर्म की लोग चिल्लाना शुरू कर दिया है। ये श्रमण लोग भी शर्म नहीं है ना, इतना बारिश हो रहा है, नया पौधा आ रहा है, मतलब पहला कहता था कि ये पौधा में भी प्राण है, एक जीवी प्राण कहता है, पौधा में एक जीवी प्राण है कि कहता था। पर हमारा भगवान बुद्ध ने कहा इसका प्राण नहीं है पौधा भी, ये पौधा मतलब स्वाभाविक बना हुआ है, स्वाभाविक विनाश होता है, स्वाभाविक, क्योंकि उसमें विज्ञान नहीं है। जहाँ विज्ञान होते है वहां पर ही प्राण होता है, बिना विज्ञान प्राण नहीं होता। अब उसमें विज्ञान नहीं है, क्या वो सोच सकता है कुछ? अभी देखिए, इसलिए अभी की साइंस और हमारा भगवान बुद्ध की साइंस अलग ही है, इसलिए वो दोनों मैच मत करिए, है ना, बाद में गड़बड़ होगा। क्योंकि हमारा भगवान बुद्ध ने सब कुछ को अवबोध किया, इसलिए सम्मा संबुद्ध हुआ ना। आप इंसान भी साइंस सब पढ़ के सम्मा संबुद्ध तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा अब ये सब लोग चिल्ला रहा है, अच्छा नहीं होगा, तो ठीक है तुम लोग वर्षावस्था विहार में रोको। तो विहार में रोकना शुरू कर दिया। एक दिन बारिश हो रहा था, विशाखा ने भेजा था, विशाखा ने भोजन बना रहा था, विशाखा ने एक सेविका को भेज दिया, जा विहार के भद्दे लोग को कहो दो कि भोजन बन गया। गया तो भद्दे लोग नहीं था, नंगा लोग था, सब लोग नहा रहा था नंगा, बिना चियो। सोचिए अब हम भी बिना चियो नंगा नहाएंगे तो कैसे होगा, है ना। वैसे उससे वो नंगा नहाता था, क्योंकि एक्स्ट्रा चियोर नहीं था। भद्दे लोग सिर्फ ये तीनों चियोर है, संघाटी, है ना, ये सिंगल रो, अंदरवास, पट्टी, पात्र, उतना ही ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग तो कितना बाहर जाकर कितना कुछ पैक करके लेके जाते हो, मेरा तो वैसा कुछ नहीं है, 2 चियोरी हम पहनता है। आप लोग सोचिए कितना साड़ी, कितना कपड़ा, देखिए कपड़ में, हमारा तो इतना नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ के आया है। ऐसा आप भी नहीं कह रहे हो कि आप लोग को छोड़ो, आप लोग गृहस्थी जीवन और हमारा जीवन के फर्क दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि विशाखा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, फिर से जाओ सेविका। तो फिर से गया, दूसरी बार में जाके देखा, फिर से सुंदर से चीवर पहन के भद्दे लोग बैठा है, तो निमंत्रण किया। तो उसी दिन भगवान बुद्ध ने इदति प्रातिहार किया कि बिहार के दरवाजे से कदम रखने के साथ ही विशाखा के घर के अंदर, विशाखा के घर के, है ना, दरवाजे के पास आ जाता था, क्योंकि बारिश हो रहा था। तो भगवान बुद्ध ने वो रिद्धि बल किया, अधिष्ठान किया। तो उसके बाद देखा चियोर एक भी गीला नहीं है। तो भगवान बुद्ध से विशाखा ने बाद में पूछा, तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है विशाखा, तो भद्दे लोगों को वस्सावासिक साटिका, है ना, हम इसे सोट कह सकते हैं, कुछ पहन के नहाने के लिए, वर्षावास के लिए पहन के नहाने के लिए सोट, दुपट्टा जैसे ना, ये चियोर जैसे एक पूजा कर, तो पूजा किया। तो वैसा शुरू हुआ। अब हम वर्षावास रहे, है ना, वर्षावास अधिष्ठान करने से पहले आप लोगों ने दिया ना, है ना, आप लोगों ने देखा होगा वर्षावास शुरू करने से पहले, है ना, साटिका। श्रीलंका में क्या करता है कि वो साटिका में पूजा भी करते हैं, नहीं तो वो है ना पान की पत्ता, पान खाते हैं ना, वो पान की पत्ता से सुंदर से डिजाइन करके उसमें चीवर डाल के उसके अंदर फूल डाल के निमंत्रण करता है, और बहुत सामान बना के वर्षावास के जो चाहिए वो सामान पूरा बना के बड़ा बक्सा पूजा करता है कि ये वर्षावस्था है ना, वर्षावास के लिए पूजा है। तो वर्षावास अंदर बनते लोग शील को प्रगुण करना चाहिए, प्रज्ञा को प्रगुण करना चाहिए, प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए, विनय को मजबूत करना चाहिए, विनय सुरक्षा करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं जितना सके सोतापति तक होना चाहिए वर्षावास के अंदर। आजकल कहाँ सोतापति, है ना, हाथ में आ गया ये एक फोन, जहरीला फोन आ गया, कहाँ है सोतापति, है ना। श्रीलंका में जाएंगे ना, आश्रम में नहीं है फोन, नो अलाउड। बंदे लोग हमने फोन देंगे ना, सीधा चीवर खोल के भगा देता है। हाँ, उतना स्ट्रिक्ट होता है, क्यों? वहां पर सिर्फ निर्वाण के मार्ग ही सिखाता है, ऐसा फालतू के मार्ग नहीं, सिर्फ निर्वाण के। भिक्षु होने के नाते निर्वाण के मार्ग में जाना चाहिए, पढ़ाई लिखना नहीं, है ना। कोई भी भिक्षु है ना, अब आजकल मैंने देखा है ना, भिक्षु सामान्य को भेदभाव करता है, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना, सब मिलके रहना चाहिए। ये बुद्ध शासन के भाई भैया है, हमें ना, अब बड़े बंदे जाएंगे वो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भैया, तो मैं उनका आचार्य करता, गौरव करता, है ना। और वो बड़ा भैया भी छोटा भाई को आदर प्यार देना चाहिए। अब मैं श्रीलंका जब गया ना, वहाँ के बहुत बंदे लोग प्यार करते हैं बहुत हमको, क्यों? पता है कि हमारा बेटा जैसा है, भाई जैसे छोटा,
वैसा होना चाहिए। आज इंसान को वैसा नहीं है कि हाँ अगर मुझे कोई इंसान कहता है पुण्य किया, मैं साधु साधु बहुत अच्छा, मैं कहता मैंने सब पुण्य किया, हाँ ठीक है बोलते साधु साधु बहुत आगे होना चाहिए, है ना। तो इसलिए वत्सावस्मत हमने प्रवचन सुना, भगवान बुद्ध के 32 लक्षण सीखा, भगवान बुद्ध की जीवनी कथा हमने है ना हाफ बचा है, और है ना आधा सीखा, महेंद्र भांति जी के गुण की बात, अरहंत गुण सीखा, सूत्र पिटक से सूत्र सीखा, धम्मपद अट्ठकथा 4 तक सीखा। सोचिए कितना कुछ सीखा हमने, पर याद नहीं है ना, मुझे भी याद नहीं, मुझे मैंने क्या कहा मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि वैसा हमारा प्रज्ञा है, प्रज्ञा बहुत दुर्लभ, मतलब बहुत कमजोर हो गया। देखिए मुझे हर वसावस के एंड में ये होता ही, श्रीलंका में 10 साल तक यही होता है, क्योंकि ठंड मौसम शुरू होता है तो इन्हें क्लाइमेट चेंज होने के साथ बीमार हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये काय रोग होता है ना व्याधि की दुख हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा ही, और उसके बाद क्या हुआ कि कठिन चीवरदान है ना, कठिन चीवरदान धीरे 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 वैसा करके वत्सावस में चीवर कोई उपासिका है ना निमंत्रण करता है कि आप लोग इधर रहिए, हम आपको वत्सावस भर सेवा करेंगे, आपका देखभाल करूंगा करके, अब हमको अनुकंपा करके रहिए करके निमंत्रण करके वत्सावस का शुरू हुआ। और वो हुआ था एक कठिन चीवर की शुरू, कोई भक्त लोग वत्सावस लेके जा रहा था भगवान बुद्ध को मिलने के लिए, पर क्या हुआ बीच रास्ता में बारिश आ गया, बारिश से चीवर पूरा गीला होके मिट्टी लग के चीवर फाट के खराब हो गया। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने देखा, भगवान बुद्ध अनुकंपा करके भगवान बुद्ध ने कहा कि कठिन चीवर एक्स्ट्रा चीवर ले सकते हो, है ना। तो इसलिए कठिन चीवर हर भिक्षु को नहीं मिलता, भिक्षु सब लोग मिलके जो बिहार में वत्सावस रहा, जो बहुत भक्ति लोग हैं तो एक बंदर जी को चूज करके विनय कर्म करके हाथ में दे देता है ना, वैसा होता है। अब यहाँ पर तो सीमा नहीं है ना, विनय कर्म करने के लिए सीमा चाहिए, सीमा मान के कहता है। श्रीलंका में क्या करता है, नदी के पास जाके करता है, नदी के पास पानी होना चाहिए, तो वहां पर जाके करता है। हम मैंने देखा भक्ति लोग है ना पानी में जाके चीवर लेके है ना एक भिक्षु को चीवर देता है विनय कर्म करके, बहुत सुंदर से। और ये चीवर भी ऐसा कि कठिन चीवर एक ही दिन में है ना 24 घंटे के अंदर बना के सब कुछ करके दान देके खत्म करना चाहिए, पर भी कोई श्रद्धा से बात है ना पहला बना हुआ चीवर वो बाद में कभी भी पूजा कर सकता है। श्रीलंका में क्या करता है कि 15-20 दिन से पहला चीवर उपासक लोग के ना चीवर बना के उसके बाद घर घर में लेके पूजा रखता है। चीवर कठिन चीवर देखिए इतना गौरव करता है कठिन चीवर, चीवर मतलब एक खेलने चीज नहीं है, चीवर फेंक के खेलेंगे ना संसार भुगतना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण में जाने के लिए एक ही मार्ग है जल्दी चीवर, और नीचे जाने की मार्ग भी चीवर ही है ना। तो इसलिए चीवर मिलने के बाद बहुत संभल के रहना पड़ता है ना। आप लोग देखिए एक दिन चीवर पे देखिए आप लोग के बच्चे लोगों को नहीं सह सकता, आता है वापस रो रो के, हमने कभी नहीं रोया, रो रो की मम्मी मुझे आना चाहिए कभी नहीं कहा। हाँ देखिए, और ये कठिन चीवर आपको पता है 80 महाश्रावक ने कठिन चीवर दान दिया है, इसलिए उनको निर्वाण अवबोध करने के लिए कुछ पीड़ा बाधा नहीं आया। कठिन चीवर दान, कठिन चीवर दान के महा एक बड़ा मकसद होकर निर्वाण के लिए मजबूत होता है, निर्वाण के लिए चक्रवर्ती राज बनता है कठिन चीवर दान के पुण्य से, है ना। और उसके बाद कठिन चीवर दान से है ना देवलोक का चक्रदेव राज बन के जन्म लेता है, वही नागित भंती जीता, नागित अरहंत मुनि जी, नागित पदान करके एक सुंदर उन्होंने कठिन चीवर दान के बारे में बताया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बताओ सबको कठिन चीवर तुमने संसार में दान देके क्या क्या मिला, उसकी पुण्य लाभ कैसा हुआ था, तो सब बताया है ना, कभी किसी से कमी नहीं हुआ। आज मैंने इसलिए बहुत लोगों को कहा कठिन चीवर दान आप ये चीवर आप दान नहीं दे सकता, पर आप कुछ तो कुछ लेके आज के दिन में दान करेंगे, है ना, क्योंकि इसका पुण्य और वो पुण्य समान मिलेगा, है ना। अब हम ये चीवर पूजा करने से, अब ये धरती का अग्र वस्त्र चीवर है और बिना महंगा है ना,
बिना महंगा मामूली कपड़ा भी चीवर ही है, क्योंकि चोर चीवर है ना, चोर ये चीवर को चोरी करके लेके नहीं जाता। आप लोग की सारी तो है ना लॉक करके, कबड़ के अंदर लॉक करके, उसके बाद भी दरवाजा भी लॉक करके कितना सामान पड़ता है ना। पर चीवर वैसा नहीं है, चीवर अग्र है, कोई चोरी नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए ये चीवर मतलब बेचने की चीज नहीं है, खेलने की चीज नहीं है। अभी मुझे कोई के पास चीवर मांगते हैं, दीजिए कितना रुपए, कितना कॉस्ट है इसका। मैंने कहा कि ये इसका लाखों है, 1 लाख से ज्यादा है महंगा है ना। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए पास का पैसा मत करो, पैसा लेके चीवर लेना वैसा काम अच्छा नहीं है ना। और हमने ये चीवर बनवाया, बनवाना अलग है, लेना अलग है। बनते लोग से चीवर लेना, फिर से उनको ही पूजा करना, पैसा देना, वो अजीब चीज है, मुझे अजीब लगता है, वो अच्छा नहीं है ना। चीवर से ज्यादा अच्छा है कुछ दूसरी चीज पूजा करें। अब वो बनते जी चीवर नहीं पहनता, दूसरी चीज पूजा करें, बेडशीट पूजा करिए, टॉवल पूजा करिए, है ना। और उसके बाद जो जो चाहिए वो कपड़ा पूजा करिए। चीवर चीवर बहुत चीवर हो गया, हम चीवर पहनता ही नहीं है ना। एक दिन एक पास भतीजी चीवर पहनना ही चाहिए, चीवर पहनना ही चाहिए। मैंने कहा बाप रे, पास का मैं दूंगी नहीं नहीं, बहुत श्रद्धा से लेकर ये पहनी, आप सिर्फ एक दिन के लिए पहनी ज्यादा जिद्दी कर रहा था। मैंने कहा नहीं होगा, हम 2 चीवर पहनेंगे, उससे ज्यादा चीवर होंगे, है ना। तो ये चीवर दान बहुत पहला से आया है, भगवान बुद्ध से समय से आया। भगवान बुद्ध को चीवर किसने दिया बताइए? सिद्धार्थ बोधिसत्व को चीवर किसने दिया? घटीकार ब्रह्मराज, घटीकार ब्रह्मराज ने चीवर दान दिया ब्रह्मलोक से, है ना। क्यों? काश्यप भगवान बुद्ध के समय पर दोनों दोस्त था, हमारा बोधिसत्व और वो घटीकार दोस्त था, है ना। तो दोस्त है ना, दोस्त होने के नाते इस जन्म में चीवर पूजा किया अपने हाथों से, देखिए। और आपको पता है जितना सके 80 महाश्रावक को जब बहुत बंदे लोगों को यही भिक्खु मतलब हाथ पकड़ता है, भिक्खु इस शासन में आओ, है ना। उसी समय उसका चीवर पात्र अपने आप मिलता है भगवान बुद्ध के रीति बल से। तो उस समय चीवर सिलाना किसी को ज्यादा आता नहीं, चीवर नहीं था, पात्र नहीं था, तो भगवान बुद्ध ने यही भिक्खु, बाद में शरण प्रवज्य, शरण देकर प्रवच देता है। उसके बाद शील प्रवज्य, इसके बाद धीरे धीरे करके 7 प्रकार के प्रवचन हुआ। अभी क्या करता है? शरण देता है, शील देता है, विनय कर्म के अनुसार प्रवचन बना के देता है चीवर। ये चीवर हर इंसान को नहीं मिलता। आज आप लोग ने ये चीवर का भारी था है ना, जैसे भी करके रैली में लेके गया, पर मत सोचिए कि ये संसार में कितना ये हाथों से पाप किया होगा। आज के दिन ये पुण्य के फल आपने बड़ा पुण्य पर उठा के लेके गया, खुश हो जाइए, है ना। तो इसलिए ये कठिन चीवर दान के पुण्य बहुत होता है। मुझे मैंने पढ़ा था पर मुझे याद ही नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ता है मुझे, है ना, हिंदी में। तो इसलिए उतना याद रखिए, है ना। और ये हर पुण्य आप अनुमोदन हो चाहिए, खुशी खुशी अनुमोदन हो कि एक ही प्रार्थना करें कि मुझे निर्वाण मिले, चतुरार्य सत्य मिले, कुछ और नहीं, चतुरार्य सत्य मिले। मकसद के चतुरार्य सत्य का अवबोध करना, चतुरार्य सत्य का अवबोध करना। आज आप लोग कहेंगे मैं ये कठिन चीवर के है ना साथ है ना संबंध होगा, तो ये इससे पुण्य, ये पुण्य में खुशी खुशी अनुमोदन होगा, ये पुण्य से मुझे चतुरार्य सत्य अवबोध हुए। क्यों? आप लोग जिंदगी भर कहते हैं भक्ति जी हमारा जीवन में दुख है, रोग है, क्या करे, समस्या है, भक्ति जी कुछ पूजा करके सुख शांति दीजिए। नहीं, सुख शांति नहीं मिलता। जाति भी दुखा, जन्म लेने से दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। जितना धनी हो या गरीब हो सबको दुख है। ऐसा कोई हो ना, मोदी है ना, कौन मोदी है ना, मोदी है ना, उसको भी दुख है। कितना मन में भय होगा, कोई आके मुझे मार देगा, कोई आके मेरा लूट लेगा, मेरा जनता कोई कुछ करेगा, कितना पीड़ा है ना। है ना, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए ना, मुझे ऐसा ही होता है, क्या करें, है ना। तो इसलिए आप लोग याद, अब ये सब पुष्प पूजा, ये सब भगवान, ये कठिन दान की, ये चीवर पूजा के लिए हमने किया। आज हम सुगत चीवर, श्रीलंका में जो जंगल में रहता मंदिर लोग ना, उपासी लोग के साथ मिलकर जैसे कठिन जल बनाते वैसे ही बना के सुगत चीवर पूजा करता
मुझे एक बंदी जी विनय, जो विनय जानता है, जो विनय को पढ़ता है, मुझे विनय सिखाता है, और बंदी से मैंने पूछा, बंदी से कठिनता में नहीं कर सकता तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? कहा भगवान बुद्ध को याद करके पूजा करो, सुकृत जीवन बना के पूजा करो। तो मैंने और सोचा बंदी जी तो मंगला न चाहिए, महिंद्र चाहिए, हाँ साधु साधु बहुत अच्छा, वैसा पूजा करो, वो उत्तम होगा, है ना। पर उपासक लोगों को समझा दो कि ये कठिनता नहीं है, ये चीवर पूजा है ना, चीवर पूजा। पर खुश हो सकते हो, मत रखिए कि कठिनता होना ही चाहिए, हाँ बर्बादी सामरी स्वसास में आया, भिक्षु आना चाहिए था, वैसा मत सोचिए, है ना। सब श्रमण है, सब संग है ना। सामने भिक्षु करके भेदभाव कभी मत कहिए, सब समान को देखिए। सारिपुत्र बंदी जी इतना अग्रह होके, प्रज्ञा से अग्रह होके भी, अग्र श्रावक महाश्रावक होते भी 7 साल के बंदी जी ने कहा चियोर बना लो, ठीक है, सामने करके चियोर बनाया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बड़ी की गलत देखा तो छोटा समझा देना चाहिए बड़े को, और जो छोटा गलत करते हैं तो बड़े को, क्यों अब बड़े को कौन समझाएगा? बड़े कहेंगे हम बड़ा है, हाँ हम पढ़ाई लिखाई है, हम उम्र के हो गया, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे अब इधर सीख रहे हो, हमने कितना कुछ सीखा। पर वो गलत करते तो गलत भी कहना चाहिए कि आप गलत हो, है ना। आप लोग के बच्चे गलत कहेंगे पर मार देंगे, पर मार के ना चुप बैठ, हाँ गलत देखा, ऐसा नहीं, गलत वो दिखाई दे तो स्वीकार लीजिए कि आपके पास गलत थे, सही इंसान कोई नहीं है। सही इंसान है तो वो निकले सारा तो बुरी बात है ना। आज आप लोग बहुत सुंदर कपड़ा पहने हो, कोई इंसान अजीब तरह का सोच सकता है, बिहार में आने से पर ऐसा पहनता है क्या? हम यहाँ पर विशाखा आएंगे तो आप लोग विशाखा नहीं, विशाखा को भगा देंगे। विशाखा आएंगे ना तो आप लोग विशाखा को भगा देंगे, है ना। सुजाता और उपासक लोग आएंगे ना, हम लोग भगा देंगे उन लोग, चले जा, तू लोग कौन है? वैसा नहीं, क्योंकि मैंने एक ही बार कहता हूँ कि बुद्धिज्म डजंट डिपेंड्स ऑन क्लोथ्स, है ना। ये हमारा भागवत की शिक्षा कभी भी कपड़ा में है ना पहनने लगाने से कुछ नहीं कहता। अपने मन को बदलना चाहिए, मन को डिपेंडेंस आकर जो है चेतना उसको बदलना चाहिए, है ना। इसलिए देखिए कितना सुंदर सुंदर है ना, देवी जैसा दिखता है ना, सुंदर है राजकुमार, ये सुंदर से आप ये सब ये पुण्य के लिए आप लोग आए हैं। किसी का राग को उत्पन्न करना, किसी को मन में गंदगी सोच देना, ऐसा नहीं। आपने मैंने कहा था उसी दिन कि आप भगवान बुद्ध जी के उपहार के लिए ऐसा सुंदर कपड़ा पहन के आइए, है ना। और देखिए कितना इंसान रोड में देखा, हाँ कितना सुंदर सुंदर है ना उपासिका लोग, हाँ बहुत सुंदर दिखते हो, है ना। अब नेपाल में रखेंगे ना, नेपाल में कटिंगन होता है पूरा रेड एंड ब्लैक, ट्रेडिशनल रेड एंड ब्लैक पूरा कपड़ा रेड एंड ब्लैक पहनता है। उसके बाद पूरा गुलाब, अब यहाँ पर गजरा नहीं मिलता, पूरा गुलाब से सजा के पहनता है बाल, पूरा लाल गुलाब से। सोचिए अब उन्होंने गजरा पहना है, कितना सुंदर देखिए, है ना। कि भगवान बुद्ध ने कहा गुण कहने के लिए, जो गुण कहने के लायक उसका गुण कहो, जिसका गुण नहीं उसका गुण मत कहो, है ना। तो इसलिए आप लोग आज सुबह उठ के आया, आप भगवान बुद्ध के लिए आए हैं और कुछ चीज के नहीं। दूसरे इंसान के जीवन में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, पर मैं बहुत इंसान के चेहरा में देखा हूँ आज बहुत श्रद्धा से बहुत भरा हुआ है ना। वर्ष की अब एंडिंग है, वर्ष की समाप्ति आ रहा है, आज समाप्ति के दिन है, खुश हो जाइए, है ना। वर्षास भर अस्थि ये बिहार में रहा, खुश हो जाइए। आपके गांव में रखा, गांव में आया, है ना, शिंदे नगर में आया, है ना। तो उसके बाद आप लोग के घर घर में अस्थियां आया, हाँ क्योंकि घर घर में यहाँ पर बहुत उपासित लोग घर घर में अस्थि वंदना हुआ था, खुश हो जाइए, अब खत्म अस्थि वंदना आज से बंद, है ना। तो ये अंतिम बार अस्थि देखने के लिए आप लोग को समय मिल रहा है। अस्थि धातु बहुत पवित्र होता है कि वह आम इंसान उसका वाइब्रेशन नहीं मिल सकता, उसके लिए बहुत मन को शांति रख के बहुत मन साफ होना चाहिए, तभी अस्थि धातु की वाइब्रेशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। जब मैं अस्थि धातु हाथ में लेता हूँ मुझे वाइब्रेशन फील होता है पूरा, है ना। तो इसलिए आप लोग की अस्थि धातु चाहिए तो अच्छा मन से वंदन करिए। आप फिर से खोल के नहीं दिखाएंगे, अब वहाँ झिंगाबट टैक्लिन बन रहा है, वहाँ पर हम अस्थि खोल के नहीं दिखाएंगे, अस्थि बंदी होगा। तो ये आज आप लोग फिर से मैंने सोचा बहुत उपास लोग आए दूर दूर से वंदन करने, इसलिए मैं ये फिर से ये भाग्य दे रहा हूँ कि आप लोग को वंदन करने मिले।
क्योंकि इंसान वो बहुत दुख से रह रहा है। भगवान सच में कहूँ, ये अस्थि हमारा काम में नहीं है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। भगवान बुद्ध है ना, आनंद मध्य से पूछता है, भगवान आपके अस्थि धातु क्या करें? तुम चिंता मत करो, वो उपासक के पास लोग देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम लोग निर्वाण के मार्ग में जाओ। उपासक लोग देख लेंगे, क्योंकि उपासक ज्यादा निर्वाण के मार्ग में नहीं जाता, काम जीवन में रहता है, पंचकाम में रहता है, इसलिए उन लोगों को पुण्य करने दे दो, तुम लोग निर्वाण के मार्ग में जाओ। है ना, इसलिए अस्थि धातु के स्तूप हर जगह बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा, इसलिए ये अस्थि धातु में छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैं लेके जाऊंगा तो मेरा मन में बंधन बनेगा अस्थि धातु का, है ना, तृष्णा आएगा मन में, हम किसी चीज से मन में नहीं जोड़ के नहीं रख सकता, छोड़ देना चाहिए सब कुछ, है ना। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए, है ना। और आप लोग फोटो कम लीजिए, 1-2 फोटो काफी, ठीक है। आज तो फोटो लेना अनुमति दे दूंगा, ठीक है, समाप्ति है, उसके बाद कभी कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ, है ना, दिसंबर 10 के बाद मैं भी चले जाऊंगा। इसलिए आप लोग खुशी खुशी वंदन करिए, है ना, और याद रखिए, है ना, कोई एक छोटा सा मंदिर जी ने हमको कुछ सिखाया, है ना, कुछ हमको दिया, याद रखिए। एक उपासक कह रहा था कि मंदिर जी मुझे आपसे बहुत बात करना है, धर्म के बारे में चर्चा करना है ना। कोई उपासक लोग कह रहा है कि मंदिर जी आपके प्रवचन सुन के हमारा जिंदगी बहुत बदल गया, पर मैं कहता हूँ मेरा प्रवचन नहीं है, वो श्री सद्धर्म के आश्चर्य सत्य बने, ये धर्म से इंसान के दुख को मिटा सकता है, अवबोध करना चाहिए धर्म को, है ना। अब इतना इंसान हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो दिमाग में किस किस प्रकार से जाता है वो मैं नहीं देख सकता, पर भगवान बुद्ध के पास वो ज्ञान है, आसवक्य ज्ञान, वो देख सकता है। तो इसी प्रकार से अभी हम ये चीवर, है ना, पूजा करेंगे। तो वो चीवर उठा, ये चीवर हम भगवान बुद्ध जी के ना वाक्य बोल के हिंदी भाषा से हम वाक्य बोल के पूजा करेंगे। आप लोग सब लोग पीछे पीछे से हाथ लगा के अपने आप से देंगे, हम एक चीवर दान करेंगे। तो पहला हम भगवान बुद्ध जी का चीवर पूजा करने के लिए मैंने कहने की बात कही है, इमं चीवरं बुद्धस्य देम, इमं चीवरं बुद्धस्य देम, इमं चीवरं बुद्धस्य देम। हमारे श्रद्धा मन से आदर गौरव से बना हुआ है अलंकार चीवर, हमारे गुरुवर, हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी का पवित्र अस्थि धातु को ये चीवर हम पूजा करते हैं। दूसरी बार तीसरी बार ये चीवर दान भगवान बुद्ध जी को पूजा हो, हमें अनुकंपा करके ये चीवर दान स्वीकार लीजिए। ठीक है, तो जो ये चीवर है, ये लाइन का चीवर ऊपर आइए, है ना, और बाकी के लोग होंगे, ठीक है, वो महामंगल मंदिर जी को पूजा करना है। उसको एक जन को ठीक है, चीवर लेके आओ, ऐसे पास करेंगे
साईडला तो साईडला लवकर आप लोग साथ साथ ठीक अनुमोदन बजाइए। ठीक है, अभी हम दूसरा चीवर महामंगलानंद जी का चीवर महामंगल चीवर आगे आइए। पूरा बोतल गिर गया है ना। ठीक है, आइए परिवार हाथ मिला के, ठीक है, मैंने कहने के बाद कहिए। इमं चीवरं महामोग्गलानस्य पूजेमि। इमं चीवरं महामोग्गलानस्य पूजेमि। इमं चीवरं महामोग्गलानस्य पूजेमि। रिद्धि सिद्धि बल से अग्र हुआ गौतम बुद्ध शासन में। महाश्रावक अग्रश्रावक भगवान बुद्ध जी का परम शिष्य परम पुत्र महामोग्गलान भंते जी का पवित्र अस्तिको ये चीवरदान हमारे श्रद्धा मन से आदर गौरव से पूजा हो हमें अनुकंपा करके ये चीवरदान स्वीकार लीजिए। साधु साधु। अभी हम दूसरे महामहिंद भंती जी का ये चीवर पूजा करेंगे, तो मैंने कहने के बाद कहिए। ये चीवरदान श्रीलंका द्वीपवासी का अनुबुद्ध सम्राट अशोक के पुत्र जिन्होंने श्रीलंका द्वीप में धर्म दिया हुआ हमारे अनुबुद्ध कल्याण मित्र आदि गुरुवर महामहिंद भंते जी का पवित्र अस्तिको हमारे श्रद्धा मन से आदर गौरव से बना हुआ
पूजा हो, पूजा हो, पूजा हो। हमें अनुकंपा करके ये चीवरदान स्वीकार लीजिए। साधु साधु साधु। अभी अभी बेटी है ना, वो वस्ता उसका जीवन पूजा करना है, ठीक है आप लोग को, है ना, मुझे पूजा करना है वस्ता उसका जीवन, हम जीवन पूजा करके अस्थि वंदना शुरू करेंगे। कटिंग चीवर अलग होता है, वस्ता चीवर अलग होता है ना, तो इसलिए हर वस्तावस में हमारे लिए एक्स्ट्रा चीवर हमको मिलता ही है ना, तो इसलिए ये चीवर हम महासंघ को पूजा करेंगे। याद मन में सोचिए कि हमने 3 महीने तक है ना भंती जी का देखभाल किया, तो वो भंती जी का हमें निमंत्रण किया हुआ अनुसार हमने भोजन, गिलानपच, भेषज, परिखारक सभी ये 4 प्रकार से सेवा किया। तो ये सभी आज का अंत है ना, अंतिम दिन नहीं है, करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाद में वसाव के बाद में कोई नहीं आएंगे, बाद में सब स्वाहा, ठीक है, इसलिए आना चाहिए। भंती जी का देखभाल करिए, सिर्फ मेरा नहीं सब भंती लोग का देखभाल करना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से सोच के हम महासंघ को ये चीवर हम पूजा करेंगे। मैंने कहने के बाद में ये इमं चीवरं संघस्य देम, इमं चीवरं संघस्य देम, इमं चीवरं संघस्य देम। भंते जी ये 3 महीने में जितना हमने पुण्य किया है वो सभी पुण्य आपको अनुमोदन करता हूँ। ये चीवर वस्सावासिक चीवर महासंघ को पूजा करते हैं। पूजा हो, पूजा करते हैं, पूजा हो। हमें अनुकंपा करके ये वस्सावासिक चीवरदान स्वीकार लीजिए। साधु साधु। हाथ में दीजिए, हाथ में दीजिए, सब लोग साधु कहिए। हम ऐसे ही पुण्यानुमोदना करेंगे सबके लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में फिर से नहीं बोलूंगा। तो हमने वस्तावस पर जितना पुण्य किया वो सभी पुण्य हम पहला, आज भी जितना पुण्य किए ये सभी पुण्य हम पहला, जो हमको मदद करने वाला, हमको सुरक्षा करने वाला, बुद्ध शासन की देखभाल करने वाला, जो 2 देवलोक का परम राजा, जो धर्म के अनुसार सोतापत्ति प्राप्त किया हुआ हमारे कल्याण मित्र शक्र देवराज को ये सभी पुण्य अनुमोदन हुए। साधु साधु साधु। मुझे सभी पुण्य करने के लिए जिन्होंने हमको शिक्षा दिया, जिन्होंने हमको जीवन दिया, हमारे गुरु बंते जी को, और जितना भी कल्याण मित्र सत्पुरुष शीलवान विनयधारी हमारे सभी भंते लोगों को ये सभी पुण्य अनुमोदन हुए। साधु साधु। और हम
फिर से पुण्य अनुमोदना करता हूँ। ये सभी पुण्य के बल से, अस्थि धातु के बल से, तिशरण के बल से, आज जितना पुण्य किए सभी पुण्य के बल से, पहला जो ये राहुल बुद्ध विहार में उपासक लोग हैं, जो यहाँ विहार के बनते लोग को देखभाल करता है, विहार जो बनाता है साफ सफाई करके विहार की देखभाल करता है, वो सभी उपासक उपासिकाओं को, जो भंते लोगों का देखभाल करते हैं, वो सभी उपासक उपासिक लोगों को और उन लोगों का परिवार को ये सभी पुण्य अनुमोदन है। उन लोगों के जीवन में सुख मिले, निदुख निरोग दीर्घायु मिले, मंगल होए, दुख रोग भय पीड़ा समस्या खतरा है तो विपद है तो वो सभी दूर होए, सभी नष्ट होए। सभी लोगों को जितना सके सब पुण्य करने के लिए और समय मिले, जितना सके जल्दी ये संसार के दुख से मुक्ति पाने वाला वो निर्वाण को अवबोध करने के लिए, वो चार आर्य सत्य अवबोध करने के लिए आप सभी को भाग्य मिले। और वस्ता तक हम बाहर भोजन दान में गए था, वो उपासी लोग भी यहाँ पर है ना, अमरावती गया था, बहुत दूर गया था, वो सभी उपासी लोग हम याद करके, और जो घर में अस्थि वंदना था वो सभी उपासी लोगों को याद करके, और जो इस बार हमारा 7 दिन के शिविर में जो बच्चे लोग संबद्ध हुआ था वो सभी बच्चे लोगों को, सभी परिवार को, और जो मुझे मदद करता है, जो हमसे आके धर्म सीखता है, वो सभी उपासक लोगों को, भारतवासी सभी उपासक लोगों को, ये लोग में जितना उपासक बाहर विदेश में जो हमको ये जीवन लेने के लिए मदद किया, श्रीलंका उपासक लोगों को, ये सभी पुण्य अनुमोदन हुए। सबको निदुख निरोग दीर्घायु मिले, सुख मिले, मंगल मिले, जीवन में दुख रोग भय पीड़ा समस्या खतरा विपद है तो सभी दूर होए, सभी नष्ट होए। आप लोगों को जितना सके जल्दी ऐसा पुण्य करने के लिए और समय मिले, और आप लोगों को धर्म सुनने के लिए समय मिले, जितना सके जल्दी ये संसार के दुख से मुक्ति पाने वाला वो चार आर्य सत्य को अवबोध करने के लिए हम सभी लोगों को भाग्य मिले। ठीक है, ऐसा ही बैठ के हमारा 3 वर्षावस भर बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न को कुछ भी हमारा क्रिया मन वचन द्वार से गलत हुआ तो हम समायाचना करेंगे। आप सभी लोग कायेन वाचा चित्तेन गाथा करेंगे, ठीक है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे बन्ते भूरि पन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्निष्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्याख्येतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। हम सभी को आशीर्वाद गाथा करेंगे। सब्बीतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्नन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य निच्छङ्गोद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। साधु साधु साधु। ठीक है, सुखी होतु, दीर्घायु से मंगल हो, निदुख निरोग हो, चतुरार्य सत्य अवबोध हो। साधु साधु साधु। ठीक है, तो